बाहर से देखती है वो 4 साल की बच्ची किसी के पीछे चल रही थी, मतलब ऐसे खेल रही थी किसी के साथ, परछाई के साथ। सब हुआ परछाई के साथ खेल रही थी। उसने गौर करके वो परछाई देखी तो वो क्या देखती है, वो परछाई उसकी बहन की ही थी जो मर चुकी थी। मेरे चैनल हिमाचल फैक्ट का फिर से स्वागत है। और आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चा पे टॉपिक है, उस पर है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर किसी को भी मेरे चैनल में अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप चाह के कोई भी अपनी हॉरर स्टोरी जो है हमारी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। सो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है तकरीबन 2-3 साल पुरानी। और एक्चुअली हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक लड़की रहा करती थी। लड़की काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, सो उसकी घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनकी शादी करवा दी जाती है, सब कुछ अच्छा काम चल रहा होता है। तो जो लड़की है उसके जो पिता है उनके पास सिर्फ 2 बेटियाँ होती, तो वो अपनी ज़मीन का बंटवारा कर देते हैं। लेकिन भाई मतलब जो भाई नहीं होने के कारण 2 बहनों में काफ़ी ज़्यादा बनती थी और वो एक दूसरे को अपना दोस्त माना करती थी, इसलिए वो उन आपस में कोई लड़ाई नहीं होती। तकरीबन 2-3 साल के बाद जो है बड़ी बहन की एक बेटी होती है। बेटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कुछ 1-2 साल के बाद एक बार उसका पति, बड़ी बहन का पति, किसी रास्ते से आ रहा होता है और उसके एक्सीडेंट में वहाँ पे डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो लड़की अकेली रहती थी हस्बैंड के साथ सिटी में। डेथ होने के बाद वो अकेली सिटी में रहने लग पड़ी। इसलिए मेरे घर वालों ने बोला, माता पिता ने बोला, भी तुम एक काम करो, हमारे पुरखों के घर में आ जाओ, हम वहाँ साथ में रहते। कुछ सालों के बाद माता की भी डेथ हो गई 1 साल के बाद, और कुछ सालों के बाद पिता की भी डेथ हो गई। तो वो औरत और वो लड़की जो उसकी बेटी थी 4 साल की हो चुकी थी, अकेली रहा करती थी। एक दिन तकरीबन 2:30-3 बजे की बात है, वो औरत पूजा वगैरह करके खाना खुना खा के लेटी हुई थी और बच्चे भी खेल रहे थे। औरत को कुछ दर्द होने लगता है, बाजू में दर्द होने लगता है। तो औरत ऐसा करती है, इग्नोर करती है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे जस्ट रेंडमली थॉट आता है उसका कि कुछ होगा, छोड़ देते हैं इसको, बीमारी होगी या बाजू में दर्द होगी। वो थोड़ी देर के बाद औरत बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसको देखने के लिए आते हैं, वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि उस लड़की को साइलेंट हार्ट अटैक आया था, उस औरत को साइलेंट हार्ट अटैक आया था, उसकी वहीं पे डेथ हो। अब लड़की का क्या किया जाए, जो 4 साल की उसकी बेटी थी। जो उसकी बहन थी वो शहर में रहा करती थी अपने पति के साथ, छोटी बहन, ठीक है। वो क्या करती है कि वो उस घर में आ जाती है, और क्योंकि उनका घर तो उनके पिता का ही था, तो उस घर में आती है और उस बेटी के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस करती है, जैसे जो खेतों में किसी का चलना, आस पास किसी के होने का अनुभूति होना, छोटी बच्ची का अचानक से रोना बिलखना। और तकरीबन 2-3 महीनों के बाद उससे लगता है कि जब छोटी बच्ची सोई होती है तो उसके मुंह पे वाइट सा कुछ सब्सटेंस लगा होता है। तो उसने सोचा कि क्या हो सकता है, उसने ध्यान से देखा तो वो दूध था। लेकिन उसने सोचा कि मैंने तो उसे दूध पिलाया नहीं, अब ये दूध आया कहाँ से, 4 साल की बच्ची को जाकर दूध तो पी नहीं सकती। उसे लगा कि शायद फिर किसी ने पिला दिया हो, या आस पड़ोस में कहीं जब वो नहीं हो तो कोई आके पिला दिया। तो उसने एक दिन नोटिस नहीं किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1-2 दिन के बाद उसने देखा कि उसके बेड पे उसके ऐसे लगता है कि उसके बेड से कोई लड़की के जा रही है, छोटी बच्ची 4 साल की। हम तो ऐसा चलता रहा। तकरीबन 2-3 हफ्तों के बाद उसने देखा कि उसके बेड के पास जब उसकी नींद खुली तो वो लड़की नहीं है। तो जैसे बाहर जाने लगी तो बाहर दिखती है कि वो लड़की दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई है। 4 साल की लड़की, एक 4 साल की बच्चा दरवाज़ा कैसे खोल सकती है? उसके दिमाग में ये सवाल आया। उसने ज़्यादा नहीं सोचा, उसने
बाहर से देखती है वो 4 साल की बच्ची किसी के पीछे चल रही, मतलब ऐसे खेल रही थी किसी के साथ परछाई के साथ। सब हुआ परछाई के साथ खेल रही थी। उसने गौर करके वो परछाई देखी तो वो क्या देखती है, वो परछाई उसकी बहन की ही थी जो मर चुकी थी। उसकी आत्मा वहां पे आई थी, उस बच्ची के साथ खेल रही। ये सब हुआ। वो जल्दी से दौड़ कर गई और उसने उस बच्ची को उठाया और जल्दी से आके दरवाजा बंद करके पूजा के कमरे में बैठ। अब उसने जल्दी से अपने पति को फोन लगाया। रात के 2:30 तो 3 बजे हो गए। पति ने फोन उठाया और वो उसने कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, मैं सो आऊंगा, तब तक तुम वहां पे संभाल। सब कुछ किया, संभाला। और अगले दिन पति ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मैं आज भी नहीं आ सकता, बहुत दिक्कत हो गई है, यहाँ से ट्रेन वगैरह नहीं जा रही, तो मैं नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम कि पंडित ओझा के पास जाओ और हम क्या करते हैं, मैं परसों ज़रूर आऊँगा। तो पंडित वगैरह के पास की पंडित ने बोला कि उस घर में रहना, बाहर नहीं निकल। रात को वो सोई नहीं। रात को करीब 2:30-3 बजे उसकी बहन की आवाज़ में किसी ने बाहर से कुछ बोला, दरवाज़ा खोलो। इतनी जोर से की आवाज़ होने लगी। उस पर दिल बैठा जा रहा था। उसकी बहन तो मर चुकी थी, फिर वहाँ बाहर कौन था? ये असली घटना जब उसके साथ हुई तो उसे लगा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में करती हैं, कि बेटी को वो मान रही थी, बेटी को वो मान रही थी कि मेरी बेटी मुझे दे दे, मैं चले जाऊँगा, मेरी बेटी मुझे दे दे। उसने नहीं दी। उसने वो बच्चा अपने गोद में दबा के रखा, वो नहीं जान दी। अगले दिन जब ओझा के पास वो फिर से गई तो पंडित ने बोला कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना ये उसकी आत्मा को ले जाएगी बच्ची की, और बच्ची फिर मर जाएगी। तो 2-4 दिन के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, उसका पति आया और वो वहाँ से सिटी चले गए। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस घर में वो आत्मा आती है, अपनी बच्ची को ढूंढती है, और आस पड़ोस के लोगों ने वहाँ पे लाइटें जलती हुई देखी जब भी वो घर बंद पड़ा है। तो कैसे लगी मेरी स्टोरी? में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आप आने वाली चैनल की वीडियोस देखते हैं। तो धन्यवाद।